राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 2 कन्वर्जेंसी ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का लेक्चर नंबर 4। इसकी 3 लेक्चर्स हो चुके हैं और अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाकर प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। और मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप पहले प्रीवियस के लेक्चर्स देख लें, क्योंकि प्रीवियस के लेक्चर्स जो हैं वो इस फर्दर लेक्चर से लिंक कर रहे हैं और आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखे होंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक लगी हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट बुक है एंड द सेकंड बुक इज़ इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस के लेक्चर्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट है लिंक में, आप वहां से जाकर देख लीजिए। और सेकंड बुक के लेक्चर्स भी आपको बहुत जल्दी फर्दर वीडियोस में मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो इसका चैप्टर नंबर 2 है ये वाला, इसके जो प्रीवियस के 3 लेक्चर्स हैं उसमें मैंने काफ़ी सारे टेस्ट से किसी भी इनफाइनाइट सीरीज़ की कन्वर्जेंसी कैसे पता करते हैं ये बताया था, जिसमें डीएलएमएट रेशो टेस्ट था और सेकंड टेस्ट था कॉचीज रूट टेस्ट। आज भी हम 2 टेस्ट और पढ़ेंगे इसमें और आज शायद ये इसका लास्ट लेक्चर है, तो ध्यान से देखिएगा। आज हम जो 2 लेक्चर्स इसमें टेस्ट पढ़ने वाले हैं उसमें से फर्स्ट टेस्ट है कंपैरिजंस ऑफ रेशो टेस्ट। देखिए, हर एक टेस्ट की अपनी एक कंडीशन है जिसका यूज़ करके आप उसको उसका नाम दे देते हैं कि ये इस टेस्ट से हमने कन्वर्जेंसी फाइंड की है। सो कंपैरिजंस ऑफ रेशो टेस्ट की क्या कंडीशन होती है, इसको ध्यान से देखिएगा। UN+1 ओवर UN इज़ ग्रेटर देन VN+1 ओवर VN, तब आपकी जो इनफाइनाइट सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होगी। और यदि UN+1 ओवर UN इज़ लेस देन VN+1 ओवर VN, तब आपकी इनफाइनाइट सीरीज डाइवर्जेंट होगी। अब देखिए, जो इस एकदम से आके ये वाला लेक्चर देख रहे हैं उनको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा कि UN+1 क्या है, UN क्या है। तो UN किसी भी इनफाइनाइट सीरीज़ को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हम UN से प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। किसी भी इनफाइनाइट सीरीज़ को हम UN से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम एक इस तरह से सीरीज़ लें 1+2+3+4 और उसको लिखते समीशन n, तो ये समीशन n इस सीरीज़ को डिनोट कर रहा है ना। 1+2+3+4 एंड सो ऑन हमने एक सीरीज़ ली है और इस सीरीज़ को हमने बोल दिया समीशन n। सो ये सीरीज़ को डिनोट कर रहा है n। इसी तरह से इनफाइनाइट सीरीज़ को UN डिनोट करता है, ठीक है। क्लियर, मैं अपने हर लेक्चर में बता देती हूँ जिससे बच्चा कंफ्यूज ना हो कि ये UN क्या है। और अगर हम उसमें UN के प्लेस पर n+1 रख देते हैं, यानी कि 2+3+4 सो ऑन, इस तरह से हो जाती है n+1, तो वो समीशन n+1 कहलाती है, ठीक है, सीरीज़। तो अगर हम सीरीज़ में n के प्लेस पर n+1 रख देते हैं तो वो UN+1 बन जाती है। तो UN एक सीरीज़ है, VN एक अदर सीरीज़ है, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज़ बहुत सारी हो सकती है ना एक क्वेश्चन में, तो UN एक सीरीज़ है और VN उसकी दूसरी सीरीज़ है। सो ये आपको पता चला UN VN, और ये कंडीशंस है, अगर लेस देन होंगी आपस में इस तरह से UN VN से तो कन्वर्जेंट, और ग्रेटर देन होगी तो वो डाइवर्जेंट। ये आपको याद रखना है अच्छे से। यह है कंपैरिजंस ऑफ रेशो टेस्ट। एक और टेस्ट मैं साथ में बता देती हूँ, ये तो था फर्स्ट टेस्ट, एक और टेस्ट है इस लेक्चर का फर्स्ट टेस्ट। वैसे तो और 2 टेस्ट मैं बता चुकी हूँ, इस लेक्चर का ये फर्स्ट टेस्ट है, ठीक है। दूसरा टेस्ट है रेबेस टेस्ट। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको फाइंड द कन्वर्जेंसी ऑफ इनफाइनाइट सीरीज बाय रेबेस टेस्ट, तो आपको वहाँ पे रेबेस टेस्ट का ही यूज़ करना होगा। रेबेस टेस्ट की क्या कंडीशन है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n UN ओवर UN+1 -1, ये कंडीशन होती है, ठीक है। ये टेस्ट की सबकी कंडीशंस होती हैं जो बड़ी सोच विचार के बनाए गए हैं टेस्ट बड़े बड़े मैथमेटिशियंस के द्वारा। सो यहाँ पर देखिए क्या कंडीशन है, UN ओवर UN+1। UN लेंगे आप, उसको डिवाइड करेंगे, मतलब अपॉन में UN+1 लेंगे, -1 लेंगे, बाहर n लगाएंगे, और अगर वो कंडीशन में 1 से बड़ा आ जाता है
तो वो कन्वर्जेंट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? कन्वर्जेंट। और अगर वो 1 से छोटा आ जाता है तो वो हो जाता है डाइवर्जेंट। ठीक है, ये होता है आपका रेबेस टेस्ट। तो रेबेस टेस्ट की भी नॉलेज हो गई आपको, और कंपैरिजन ऑफ रेशियो टेस्ट की भी हो। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं और अच्छे से सीखते हैं इनके यूजेस, क्योंकि आपको बता दिया, अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कैसे होगा? क्वेश्चंस जब करेंगे तभी तो समझ में आएगा कि इस टेस्ट का हमें कैसे यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर एक सीरीज़ लेती हूँ और उसको फिर आपको बताती हूँ कि इन टेस्ट की हेल्प से हम कैसे कन्वर्जेंसी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, 1+3/7x + 3.6/7.10 x² + 3.6.9, नीचे है 7.10.13 x³ + 3.6.9.12 7.10.12 13.16 x⁴ एंड सो ऑन। ये आपको गिवन सीरीज है। देखिए कितनी अच्छी खासी बड़ी है। यहाँ पर डॉट का मतलब है प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत से बच्चों को डॉट का मतलब नहीं पता होगा। डॉट का मतलब है यहाँ पर प्रोडक्ट। ग्रेजुएशन की मैथ कर रहे हैं, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। ठीक है, अब यहाँ पर यूएन तो दिया हुआ नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट दिया हुआ होगा, डायरेक्ट गिवन होगा यूएन की वैल्यू, तब आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। एन के प्लेस पर n+1 रख दीजिए, UN+1 भी हो जाएगा। फिर आप कंडीशन में लगा लेते हैं। इस कंडीशन में जैसे रेबेस टेस्ट लगाना है, यूएन गिवन है, यूएन दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिर आप n के प्लेस पर n+1 पुट करते हैं, UN+1 मिल जाता है। इस कंडीशन में पुट करते हैं, ग्रेटर देन 1 आता है तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 आता है तो डाइवर्जेंट। बट यहाँ पर आपको सीरीज दी है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? UN बनाना होगा। UN कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए। UN कैसे बनेगा, देखिए मैं ना फर्स्ट टर्म को नेग्लेक्ट कर रही हूँ। ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर आपको x² x³ x4 अच्छी खासी सीरीज दिख रही है, x⁴ 1 है, x⁴ 2 है, x⁴ 3 एंड x⁴ 4 है, और आगे सीरीज में x⁴ 5 होगी एंड सो ऑन। 1 के पास x है ही नहीं, x⁴ 0 है, बट 1 के पास अभी x है ही नहीं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। मैंने इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में एक क्वेश्चन कराया था, देखिए मैं दिखा देती हूँ। इसका प्रीवियस वाला लेक्चर ये था जिसमें मैंने कॉचीज रूट टेस्ट से क्वेश्चंस करने बताए थे। 2 क्वेश्चंस बताए थे। एक देखिए डायरेक्ट यूएन दिया हुआ था, ये मैं बता रही हूँ ना आपको, यूएन दिया होगा बहुत सारे क्वेश्चंस पे। डायरेक्ट यूएन दिया था, सॉल्व कर लिया। सीरीज दी है तो सबसे पहले हमने यूएन निकाला था। सीरीज जब गिवन थी तो हमने पहले सबसे पहले यूएन फाइंड आउट किया था, तब कॉचीज रूट टेस्ट लगाया था। तो यहाँ पर हमने क्या करा था? नेग्लेक्टिंग द फर्स्ट टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया था। तो सेम हम यहाँ पर करेंगे काम, फर्स्ट टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। इसलिए बोल रही हूँ कि प्रीवियस के लेक्चर्स देख लें, तभी आपको आगे के लेक्चर भी समझ में आएंगे। ये वाला लेक्चर और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर से जो लेक्चर पढ़ा रही हूँ उसको कनेक्ट ना करूँ, लिंक ना करूँ, कि जो बच्चा अगर नया देख रहा है, प्रीवियस नहीं देखना चाहता, तो उसको भी अच्छे से समझ में आ जाए। बट क्या करूँ, मैथ्स है ही ऐसा सब्जेक्ट कि काफ़ी पुराना लिंक होता है। ठीक है, वही बात, जब बच्चा ऐड सीख रहा है, फिर मल्टीप्लाई सीख रहा है, अगर उसको मल्टीप्लाई सीखनी है तो उसको एडिशन आना चाहिए। एडिशन नहीं आता तो वो मल्टीप्लाई नहीं सीख सकता। तो मैथ तो ऐसे ही है कि स्टेप बाय स्टेप लेडर की तरह है, कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। डायरेक्ट आप सोचें कि आप ऊपर पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। लिफ्ट वाला प्रोसेस यहाँ नहीं होता मैथ्स में। ठीक है, अब यूएन फाइंड करना है। तो यूएन फाइंड करने के लिए मैंने बोला फर्स्ट टर्म नेग्लेक्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म को नेग्लेक्ट करा तो देखिए क्या सीरीज थी, 3.6.9.12 सो ऑन। 3 का मल्टीपल था, यानी कि 3n लिख सकती हूँ। 3 फिर 3.6 फिर 3.6.9 ऐसे करके था। तो 3 का मल्टीपल है 3n। नीचे देखिए, नीचे क्या था डिनोमिनेटर में? 7.10.13.16 एंड सो ऑन, यानी कि 7 का मल्टीपल नहीं है, सॉरी 3 का ही मल्टीपल है +4, 3n +4। देखिए n को वैल्यू 1 दूंगी, 3 1 3 +4 7, n को वैल्यू 2 दूंगी, 3 2 6 +4 6 10, n को वैल्यू 3 दूंगी, n को वैल्यू 3 दी, 3 3 9, 9 +4 13। तो यहाँ पर देखिए ये सीरीज बन रही है, इसने 3n+4 मैंने लिया है। 3n+4 कैसे लिया है ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे बन रहा है। तो अब आप देखिए un मेरा बन चुका है। ठीक है, और यहाँ पे x⁴n भी आएगा वही साथ में, x⁴n भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे x⁴1 फिर 2 फिर 3 एंड 4 ऐसे चल रहा है फर्स्ट टर्म को नेग्लेक्ट करने के बाद।
तो एक्स की पावर एन। अब यू एन बन चुका है, बना लिया हमने। अब इसी तरह हम क्या बनाएंगे, यू एन प्लस वन, क्योंकि हमें यहाँ पर यू एन प्लस वन की भी नीड होती है। दोनों ही टेस्ट में यू एन प्लस वन की नीड होती है। यू एन प्लस वन के लिए क्या करना होगा, जहाँ पर एन है वहाँ पर एन प्लस वन। 3.6.9.12 एज इट इज 3n+1 लिखना है आपको, ठीक है। n के प्लेस पर n+1 ओवर 7.10.13.16 एज इट इज 3n के प्लेस पे n+1 + 4, n के प्लेस पे n+1। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। x की पावर कितनी हो जाएगी, n+1, क्योंकि यहाँ आती n+1। नेक्स्ट पेज पर देखिएगा, और सिंप्लीफाई करते हैं यू एन प्लस वन को थोड़ा सा। 3.6 ज़्यादा ही जूम हो गया, अब ठीक है। 3.6.9.12 एंड सो ऑन 3n+3। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3n, देखिए यहाँ पर 3n + 3 × 1 = 3, 3n+3। आप इससे एक फर्स्ट वाला टर्म भी लिख सकते हैं 3n, ठीक है। और नीचे क्या बन रहा है, 7.10.13.16 तो एज इट इज़ है, यहाँ बन जाएगा 3n + 3 + 4, ठीक है। और x की पावर n+1 है, तो इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ, 3n + 7 बनेगा। अगर मैं इसको हटा दूँ, 3 + 4 सॉरी 7, तो यहाँ 3n + 7, एक स्टेप कम कर रही हूँ, तो आप यहाँ समझ लीजिएगा 3n + 7 है। डायरेक्ट यहाँ समझाने के लिए मैंने लिख दिया था, ठीक है। इससे एक स्टार्टिंग वाला टर्म क्या होगा, 3n + 4, यही वाला होगा जो आपने लिखा है, ये वाला 3n + 4, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको ठीक से लिख दिया है। अब मेरे पास यू एन प्लस वन भी आ चुका है और यू एन भी आ चुका है, ठीक है। अब हम इसका यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर लगाएंगे रेबिस टेस्ट। रेबिस टेस्ट की हेल्प से हम सीखेंगे इस सीरीज़ की कन्वर्जेंसी कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी हम कंपैरिजन रेशियो टेस्ट को रोककर रेबिस टेस्ट लगाते हैं। तो रेबिस टेस्ट में क्या करना होता है, इसको दोनों को डिवाइड करना होता है, यानी कि UN/UN+1, ये आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। UN कितना था, ये वाला टर्म, और UN+1 है ये वाला टर्म। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ UN, पहले UN वाला टर्म पूरा लिखती हूँ, ये वाला 3.6.9.12 एंड सो ऑन 3n over 7.10.13.16 एंड सो ऑन 3n + 4, ठीक है। साथ में x की पावर n भी है, ठीक है, क्लियर। अब ये वाला टर्म आपको डिवाइड में लिखना होगा, बिकॉज है UN+1 डिवाइड में, तो मैं इसका उल्टा करके लिख देती हूँ। मल्टीप्लाई में इसका उल्टा करके लिख देती हूँ, आपको पता है पलट के ऊपर जाता है, तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। तो वही करते हैं, 7.10.13.16, क्लियर। और 3n + 4 एंड 3n + 7 ब्रैकेट नीचे, सॉरी अपॉन में 3.6.9.12 एंड सो ऑन 3n + 3, ठीक है। और साथ मल्टीप्लाई में क्या है, xn+1, x की पावर n+1। इसको बड़ा ध्यान से करना है। मैंने अब जूम इन कर लिया है, अब अच्छे से दिखेगा आपको क्वेश्चन। अभी ये चीज़ समझने की है, तो इस पर ही फोकस करना है आपको। अब देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाले टर्म से ये वाला पूरा टर्म कैंसिल हो रहा है, और ये वाले टर्म से ये वाला पूरा टर्म कैंसिल हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ बच रहा है 3n + 7 ऊपर, और नीचे बच रहा है 3n + 3, क्लियर। और साथ में देखिए यहाँ पर x की पावर n है और नीचे x की पावर n+1, तो इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x की पावर n कैंसिल, x की पावर 1 बचेगा नीचे, तो ये बचेगा यहाँ से 3n + 7 ओवर 3n + 3 और मल्टीप्लाई में 1/x, ये टर्म बचा है। तो आपका जो UN/UN+1 आपको निकालना था, वो आ चुका है कितना, 3n + 7, 3n + 3 और साथ में 1/x। बड़ी मेहनत के बाद आपका ये निकल के आ चुका है। अब फटाफट हम इसको रेबिस टेस्ट में लगा देते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं
बाय रेबिस टेस्ट। क्या होता है रेबिस टेस्ट? ये होता है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n ब्रैकेट में un ओवर un प्लस 1 माइनस 1। अब देखते हैं ग्रेटर देन 1 आता है कि लेस देन 1। तो देखिए लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एज इट इज एन मल्टीप्लाई में un ओवर un प्लस 1 की वैल्यू जितनी आई है वो लिख दीजिए 3n प्लस 7 ओवर 3n प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन x, बड़ा ब्रैकेट बना लीजिए, माइनस का 1। क्लियर? अब देखिए यहाँ कैलकुलेशन में होगी दिक्कत, क्योंकि यहाँ पर x है बीच में। तो क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर x इक्वल्स टू 1। जब आपका x इक्वल्स टू 1 है तब क्या होगा? तब होगा तो x इक्वल्स टू 1 रखने से यहाँ जो होगा 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 अपॉन एक्स बराबर 1 है तो यहाँ कितना बचेगा? सिर्फ ये बचेगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3n प्लस 1 ओवर 3n माइनस 3 माइनस के 1, बाहर है n, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी है। ऐसी कंडीशन में जहाँ x से टकरा होता है ना, वहाँ पर हम ले लेते हैं कंडीशन फॉर x इक्वल्स टू के 1 और x को हटा देते हैं, मतलब x की वैल्यू 1 रख के वो खत्म हो जाता है, x दिखता नहीं है। तो अब ये है, अब इसको सिंपल एलसीएम लेना है, कोई दिक्कत नहीं। 3n माइनस 3 एलसीएम ले लेते हैं, 3n प्लस 7 माइनस 3n प्लस 3। देखिए एलसीएम लिए तो ये माइनस का साइन था ना, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, इससे ये कैंसिल, साइन में से 3 गया 4 अपॉन नीचे बचा 3n माइनस 3 बचा। और साथ में बाहर क्या चल रहा था, यहाँ पर n चल रहा था बाहर मल्टीप्लाई में, ये बात ध्यान में रखनी है, n मल्टीप्लाई में चल रहा था, यहाँ पर भी n मल्टीप्लाई में चल रहा है। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। तो देखिए क्या करते हैं, ऊपर 4n है, नीचे हम n कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 3 माइनस 3 अपॉन n, और n से n कैंसिल। फिर हम जब लिमिट पास करेंगे तो 4 अपॉन 3 बचेगा। जब हम लिमिट पास करेंगे ना, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो आंसर आएगा 4 अपॉन 3। और 4 अपॉन 3 जो है वो बड़ा है 1 से, और जब 1 से बड़ा था रेबिस टेस्ट में तो क्या कंडीशन थी? कन्वर्जेंट होगा। तो आपकी ये जो सीरीज है वो कैसी है? कन्वर्जेंट। ठीक है, समझ में आया? ये जो सीरीज थी ये कैसी आई है? कन्वर्जेंट। अब मैंने मिनिमाइज कर दिया है, अब मैं इसको आपको एक बार पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। ये थी सीरीज और हमने इसका un फाइंड किया। कैसे फाइंड किया बता दिया, n के टर्म्स में। un के बाद un प्लस 1 फाइंड करने के लिए n के प्लेस पे n प्लस 1 रखिए, फिर उसको सिंप्लीफाई कीजिए, हो सकता है तो फिर un अपॉन un प्लस 1 निकालिए। क्यों? क्योंकि हमको रेबिस टेस्ट लगाना था। un ओवर un प्लस 1 आने के बाद हमने रेबिस टेस्ट अप्लाई किया, जिसकी कंडीशन ये होती है, लगा। फिर उसके बाद x दिख कर रहा था तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखी और फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया। फिर देखा जो वैल्यू आई है 4 अपॉन 3 वो ग्रेटर देन 1 है, और ग्रेटर देन 1 की कंडीशन में रेबिस टेस्ट में कन्वर्जेंट होता है। लेस देन 1 होती तो डाइवर्जेंट होता। क्लियर? लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, वो मैं क्लियर कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।